यहाँ डीसी ऑफिस में आने का, डीसी साहब का पास आने का ये था। कल एक मीडिया में एक वायरल हुआ और उसमें मेरा नाम भी आया। इलीगल एमएलए साहब बुरू में ज़मीन पहाड़ कतरा है। तो इस बात को सुन के मैं अजीब से लगा। तो अरे डीसी साहब भूल गया क्या, और मैं तो नियम कानून को मान के चलने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं आज, हम अगर दूसरा आदमी जैसे होने से हम कल रात में टेलीफोन में बात करना था, फिर उसको हम वो बात करने का हमने सोचा नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि हम ऑफिस का समय में जाकर जानकारी ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं जो है ये जो हम 4 तारीख को अप्लाई किया था, ईटानगर में बहुत जगह में कटिंग चल रहा है। तो हमने भी सोचा कि मेरा कुछ लड़का लोग बोला कि उन लोग का पास पोकलेन है और जेसीपी है, आपका टिपर है, उन लोग भी ऐसे बेच के क्या करेगा, अभी वर्षा का सीजन नहीं है, हम लोग थोड़ा काटना चाहता है। तो हमने बोला कि बिना परमिशन लेकर नहीं काटना है और परमिशन लेकर ही काटना है। तो हमने 4 तारीख को एक अप्लाई किया डीसी साहब को। मेरा बुरो में अपना जो शोध में परदादा लोग का जो समय से हमारा अपना ज़मीन है, तो उसमें हमको थोड़ा से काटना है। तो इन्होंने बोला कि उसी में लिख दिया था कि नाहरगुन ईएसी को आप जाकर डिपार्टमेंट को उसमें फिर सब जाकर देख लो, वहाँ से काट के कहाँ मिट्टी को फेंकेगा, डंपिंग एरिया जो जिसे डंपिंग जोन कहता है। तो वो सब देखने के बाद ईएसी साहब ने एक रिकमेंडेशन कर दिया कि ज़मीन यहाँ से काट के यहाँ फेंकने का काफ़ी जगह है। तो उसको लेते हुए फिर एप्लीकेशन डीसी साहब का पास आया। डीसी साहब ने बोला कि हमारा ईएसी से ले लो। तो इन्होंने दूसरा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, ईएसी को भेज दिया। और ईएसी साहब ने हम लोग को परमिशन दिया कि अप्रैल, अभी भी कम से कम अप्रैल 18 तक का दिया है। और उस हिसाब में हम लोग पहाड़ को काटा। और आज भी कोई भी आदमी जाकर देख सकता है, कहीं नाला में कहीं कालबात में मिट्टी गिरने नहीं दिया। हाँ, रोड में आया तो कहीं थोड़ा बहुत धूल भी हो सकता होगा, धूल थोड़ा बहुत होगा, और उसका भी कपड़ा वगैरह बांधना था और लड़का लोग बांधा होगा। तो उस नियम कानून का अंदर में रहकर काम कर रहा था। तो कल अचानक हमको इलीगल पहाड़ कटिंग कर रहा है बोल के बोला है। तो इसलिए हम इसको कहीं भूल गया क्या बोल के हम इसको ले आया। और आज उसको डीसी साहब को हमने कम से कम 1 घंटा से ये बात हुआ। तो बात होने का बाद डीसी साहब ने बोला कि हमने कल मतलब उसमें काफ़ी जगह में प्रॉब्लम काफ़ी आया, और उस सिलसिला में बात करते में मेरा नाम भी उसमें आ गया। तो उसको क्लियरफाई कर देगा बोल के अभी क्लियरफाई किया। हमको अच्छा लगा। लेकिन मैं ये जो कटिंग का और जहाँ तहाँ काट के रोड ब्लॉक करना, कालबात ब्लॉक करना, पेड़ पौधों को पूरा गिरा के बर्बाद करना, उसका खिलाफ में मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। क्योंकि हमको भी ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि और ऐसे भी है एक ईटानगर में जिसका ज़मीन है पहाड़ है, रोड का सामने में हाईवे, नेशनल हाईवे में सामने में। तो वो फिर जो काट के अगर कोई दुकान बनाना चाहता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, वो तो काटना तो पड़ेगा। तो उसको जब डीसी ऑफिस से अगर परमिट जब देता है, टाइमली अगर परमिट देता है, तो वो काटने का सुविधा भी देना चाहिए। ये मेरा एक सोच है। और आज जो है मेरा एक डीसी साहब से फिर एक रिक्वेस्ट था कि हमको जो परमिट दिया, और परमिट का हमारा जो 18 अप्रैल तक था, उसी का अनुसार में कटिंग किया। अभी
6 तारीख को कुछ लड़का लोग आया, 7 तारीख को कुछ लड़का लोग आया, बंद करो लड़का लोग आया। तो लड़का लोग ने जो उधर कॉपी को दिखाया, उन लोग को दिखाया, और जो उधर काम करता है वो तो हाँ, जो काम करने वाला जो है वह जो है सरदार लोग का है, देखने वाला लोग का है। तो जो जिसने बंद करने के लिए आया है वो तो हमको मिला नहीं है, हमसे बात नहीं हुआ। और जो अगर ऑफिसर भी भेजा है तो कम से कम हमको एक बार टेलीफोन करना था, तो इसमें टेलीफोन नहीं हो पाया। तो उस हिसाब में फिर हमको तो मालूम ही नहीं है। तो 7 तारीख शाम को ये बात हुआ कि हमारा एक लड़का ने बोला कि डीसी साहब ने मना किया बोला था 8 तारीख बंद है, 8 तारीख भी बंद है, 9 तारीख कल भी बंद था और आज भी बंद है। और बंद होने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है, हमको 18 तक का टाइम दिया, और 18 तक का टाइम दिया तो उस हिसाब में हमने मती कत के नीचे ले आया। और अभी वो मती कत के नरम मती जमा होकर बैठा है, और हम 18 तक में उसको पूरा अपना जहाँ डंपिंग जोन है वहाँ हम फेंकने का हमारा प्लान था, अभी मना कर दिया। इसलिए हमने डीसी साहब से वही क्लियरली पूछने के लिए भी आया था कि वो जो कटिंग करके रखा है उसको क्या करेगा। आपने बंद कर दिया, चलो हम नियम कानून का अंदर में रहकर काम करने वाला है, और कानून को नियम को हम भी पालन करता है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, अभी जो काट के रखा है उसको तो फेंकने देना पड़ेगा, और फेंकने नहीं देगा तो कल को रास्ता में आएगा, कहीं नाला में आएगा, कहीं दरेन को ब्लॉक करेगा, वो एक पब्लिक को तकलीफ मिलेगा। तो डीसी साहब ने बोला कि उसका भी बंदोबस्त आज शाम में उधर निकल देगा, और जो नरम माटी है उसको डंपिंग करने के लिए हफ्ता भर का टाइम देगा बोल के बोला है। लेकिन हम इसलिए बार बार फिर बोल रहा है कि सकने से आपका पास काफ़ी लड़का है बोलता है, वो लड़का भी दे दो, कल को फिर वो सफा करते रहेगा। उस समय में नहीं बोलना है कि फिर कटिंग कर रहा है बोल के, ऐसे कोई फिर दोबारा मतलब आना नहीं चाहिए। तो डीसी साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दिया, और इसमें मैं खुश हूँ, और मैं भी सोचता है कि हाँ, गलत काम तो करना नहीं चाहिए। और मेरा एक दुख था कि हमको इलीगल कतरा है बोला है, तो इसलिए हमको दिल में बहुत चोट लगा। अरे हमने परमिट लेकर कटा था, तो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो इसलिए हम दोनों कम से कम आधा एक घंटा तो इसका लिए, ये तो ये कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है तो ऑफिस में कैसे है। अभी इसका वैल्यू रखते हुए तो उसमें सभी का जो प्रेशर आने का साथ हमने मिस कम्युनिकेशन कर पाया, और टेलीफोन में बात नहीं कर पाया बोला, और इसमें मैं संतुष्ट हूँ। और मैं डीसी साहब को जो अच्छा काम है कैपिटल का लिए, जो अच्छा काम है उन्हें हमेशा करना चाहिए। और हम नहीं चाहता कि किसी को दिल में जो जेन्युइन आदमी है, जो बिल्कुल हकदार है व जेन्युइन आदमी है, उसको दुख नहीं देना चाहिए। और जो गलत काम करता है उन्हें नियम कानून में जाकर आप जो कुछ भी समझाना चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद रखता है आगे ऐसे फिर आज तो मेरा जो भी हुआ, इन्होंने सफाई दिया है, फिर किसी का ऊपर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का प्रेशर आ गया बोल के किसी को अनब शनब बोल देगा, लेकिन हम लोग का जो इमेज जाने का बाद फिर थोड़ा सा दुख होता है। इसलिए ऐसे और इन फ्यूचर में थोड़ा सोच के जाने से ठीक होगा। मेरा भी ये उम्मीद रखता हूँ डीसी साहब से।